मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, क्योंकि जो BTTH की ऐसी नॉवेल्स की वीडियो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने पहले एपिसोड नहीं देखे यार, प्लीज उन्हें भी जाकर देख लेना, क्योंकि वरना आपको ये जो वीडियो समझ में ज्यादा नहीं आने वाली है। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है टैंग हुआन। वो बस एक ही चीज सोचता है कि वहाँ से स्पेस को खोल के यहाँ से भाग जाए। हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से अपने पास में स्पेस को खोलता है ताकि वो यहाँ से भाग सके, लेकिन ध्यान सुनते अचानक से अपने हाथ को स्पेस के जहाँ पे उसने अपने स्पेस को खोला था वहाँ पे करते हुए जो स्पेस होती है वो वापस से बंद हो जाती है। ये देखिए वो बंदा शॉक हो जाता है, कहता है लगता है इस बंदे का जो स्पेस पे कंट्रोल है मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, मैं इसके सामने ऐसे भाग नहीं पाऊंगा। दिखाया जाता है सामने जो 3 ताउजुंग खड़े थे, वो उनमें से जैसे ध्यान सुनते उनके तो बढ़ने लगता है। वो एक जो ताउजुंग होता है उसकी बॉडी के अंदर अपनी बहुत ज्यादा दुर्गी को डालते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी वो अचानक से फूलती है और बहुत पावरफुली एक्सप्लोड हो जाती है। ये देखिए जो ध्यान से भी शॉक हो जाती है, इस बंदे ने अपने ही मतलब कि एक दोस्त को एक्सप्लोड कर दिया, लेकिन जो ध्यान थे बड़े आराम से इस अटैक से ही बच गए थे। हमें दिखाई जाता है ये देख के वो बंदा कहता है कि मुझे अब निकलने के लिए इन दानों की बलि देनी होगी। ये देख के वो दानों भी डर जाते हैं। जब तक वो दानों कुछ कर पाते तब तक वो जो बंदा होता है वो इन दानों की बॉडी को भी एक्सप्लोड कर देता है और इनकी मतलब कि हाथ के पीछे कैसे आप कह सकते हो, इनको पीठ के पीछे हाथ लगाता था, अपनी दुर्गी इनके अंदर डालता था और ज्यादा दुर्गी आने की वजह से जो इनकी रगे होती है वो इनको झेल नहीं पाती और सूजन के मारे ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो बंदे थे ब्लास्ट हो जाते थे। और जैसे ही बंदे ब्लास्ट होते हैं हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे एक स्थानिक दरार को खोलता है, यानी कि स्पेस में एक दरार बनाता है और वहाँ से होके वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखिए जो ध्यान जो होते हैं सच में ध्यान था इस पे, या इसने एक तो इस समय 3 दोस्तों को ही मार डाला जो उसके क्लैन के थे, ऊपर से इतनी आसानी से बच भी गया। जो वो फिर शाओन के पास आ जाता है। शाओन अभी लिटिफाइड डॉक्टर के पास था, वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो कहते हैं हाँ मैं बस ठीक हूँ, बस उसका एक ही अटैक लगा था, ये बहुत नॉर्मल है मेरे लिए। तो शाओन कहते हैं कोई बात नहीं, और उसको एक पिल देता है खाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो ध्यान सुनते से कहता है क्या वो भाग गया, तो ध्यान सुनते कहते हैं कि हाँ अभी अभी मुझे ये बॉडी मिली है, इसी वजह से मेरे पास इसका इतना कंट्रोल नहीं है। तो इस बंदे को पकड़ना मेरे लिए इतना भी ज़्यादा भी मतलब कि मुश्किल तो नहीं था अगर मैं अपनी रियल स्टेट में था, लेकिन इस बॉडी के साथ मैं भी इतना परिचित नहीं हूँ, तो इसलिए इसको पकड़ना मेरे लिए थोड़ा बहुत आज अभी मुश्किल था। मुझे बस थोड़ी बहुत ही कल्टिवेशन करके दुर्गी को फ्लो करके इस बॉडी का जो पूरा कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना होगा। तो शाह कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और वो कहता है कि अगर हमें लिटिफाइड डॉक्टर की बॉडी को रिफाइन करना है तो हमें एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पे अच्छी खासी गर्मी हो और वहाँ पे पूरी तरह से प्योर ऊर्जा हो, जो कि लिटिफाइड डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को दबाने में सक्षम हो। तो ये देखिए तभी शिनलैन कहती है कि हमारा या क्लैन है उसके अंदर एक हमारी सीक्रेट जगह है जहाँ पे वहाँ पे एक सन फायर को बनाया जाता है, यानी कि सन फ्लेम को क्रिएट किया जाता है। तो ये उनकी शौक हो जाता है क्या सन फ्लेम, तो वो बताती है हाँ वहाँ पे एक टेक्निक है जिसकी मदद से वहाँ पे सन फ्लेम को क्रिएट किया जाता है। वो जो सन फ्लेम होती है वो एक अल्केमिस्ट को बहुत ज़्यादा मदद करती है और वो किसी भी बीस्ट की फ्लेम से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये ज़्यादा है मतलब कि जो सन फ्लेम है ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, लेकिन हाँ वहाँ पे जो सन फ्लेम है वो बहुत तेज़ी से बनती है, लेकिन इन कुछ टाइम में जो वहाँ पे सन फ्लेम है वो बनना बंद होगी। लेकिन वहाँ पे जो ऊर्जा आसपास बहुत ज़्यादा गर्म है, इसी वजह से जो लिटिफाइड डॉक्टर अगर तुम उसकी वहाँ पे जाके बॉडी को रिफाइन करती हो तो ये हमारी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है फिर हाँ फिर हमें किस चीज़ का इंतजार करना है। हमें दिखाया जाता है कि ध्यान सुनते कहते हैं कि हाँ ठीक है हम वहीं पे चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अभी के लिए या फैमिली के लिए रवाना हो जाते हैं या कबीले के लिए। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो शिनलैन होते हैं और ये सब लोग होते हैं ये उस कबीले में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि आसपास अच्छी खासी जो जगह है वो आप कह सकते हैं टूटी हुई है, मतलब कि उनके कबीले की या कबीले के अंदर कुछ घटना हुई है। हमें दिखाया जाता है कि आसपास थोड़ी जगहें जो थी वो टूट चुकी थी। तो शौर्य ये देख के शौक हो जाता है कि आखिर अंदर हुआ क्या है, आखिर किसकी मतलब की इतनी हिम्मत जो यहाँ पे आके मतलब कितना बड़ा हंगामा कर रहा है। हमें दिखाया जाता है शौर्य जैसे याकला के अंदर जा ही रहा था तभी उसे किसी बंदे की आवाज़ आती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक लेवल 6 का ताउजुंग लेवल का वॉरियर था। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि हमारा एक अजीब सी मतलब कि कबीले का नाम लेता है और कहता है कि हमारा जो ये वाला कबीला है वो चाहता है कि जो अपनी सन फ्लेम है वो दे दो और हमारे साथ मिल जाओ, बस तुम्हारे पास कुछ ही दिन का टाइम है। और हमें दिखाया जाता है वो एक ताबूत को सामने रख देता है जिसके अंदर आप कह सकते हो कि वो सन फ्लेम को लेकर जाने की बात कर रहा था और वो कहता है हमारे क्लैन के लीडर ने कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो अगली बार खुद आएंगे और तुम्हें यहाँ से मतलब जिंदा पौड़ के लेके जाएगी। और हाँ उन्होंने ये भी कहा कि तुम अपने क्लैन को हमारे क्लैन के साथ मिला लो ताकि इस सिटी पे अब हम कंट्रोल कर सके, क्योंकि तुम अभी इतने ज़्यादा पहले की तरह ताकतवर नहीं ले हो। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो वहाँ पे आता है और कहता है अच्छा तो तुम ये करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है पीछे से फर्स्ट एडर शाओन को देख के खुश हो जाती है क्योंकि पता था ये जो शिनलैन है उसके साथ ये जो बंदे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो शाओन के ऊपर कहता है अच्छा तो तुम भी यहाँ पे आके मरना चाहते हो, और थोड़ा तो शाओन उसके साथ बदतमीजी भी कर देता है क्योंकि वो बंदा कुछ ज़्यादा बकबक कर रहा था और हमें दिखाया वो बंदा होता है
शाओन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन तभी जो याओ जुनजे होते हैं वो एक बहुत पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा होता है वो मतलब कि आप कह सकते हो छोटे से अटैक से ही एक कई पिलरों को तोड़ता हुआ जाके पीछे पड़ता है और उसके मुंह से बहुत तेजी से खून आने लगता है। ये देखिए वो जो बंदा होता है डर जाता है, उसे पता लग जाता है कि सिर्फ एक अटैक में उसको इतनी गंदी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला कोई 1000 लेवल पे होना चाहिए। ये देखिए जो बंदा था उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो माफी मांगता है और कहता है कि हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी नहीं आऊँगा, मैं वादा करता हूँ मैं अपने क्लैन लीडर को भी जाके बताऊंगा, क्योंकि इनके क्लैन में कोई भी 1000 लेवल का वॉरियर नहीं है। इसी वजह से इतना ज़्यादा डर गया था। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है हाँ आज के बाद मेरे दोस्त के क्लैन में आना भी मत। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है अपने कुछ लेफंडर्स को लेता है और अपने जो ताबूत था उसको भी लेके वहाँ से गायब हो जाता है। फिर शाओन होता है वहाँ पे सेकंड एल्डर, फोर्थ एल्डर, थर्ड एल्डर, फर्स्ट एल्डर वो सारे आते। तब जो फर्स्ट एल्डर थे वो शाओन से पूछते वो कि क्या आपकी यात्रा अच्छी रही, हमें माफ़ कर देना, जब हमें पता नहीं था तो हमें लगा कि कोई ऐसी घुसपैठिया हमारे इधर आ गया है, तो हमने पिछली बार ऐसे ही आप पे अटैक कर दिया था। तो शाओन कहता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ अगर कोई भी ऐसी आएगा तो आप सच में ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते हो। तो वो कहते हमें समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम ना जाने आपका किस तरह से धन्यवाद करें। हमें दिखाया जाता है शाओन बस कहता है कि अभी मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, जिसके लिए मैं आपकी जो सनफायर की जो जगह है, मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म जगह है जिसकी वजह से वहाँ पे अच्छी खासी ऊर्जा होती है, मैं बस उस जगह का इस्तेमाल करना चाहता हूँ एक मतलब कि कुछ काम करने के लिए। तो ये देखिए पहले तो झिझकते और कहते कोई बात नहीं, आपने हमारी इतनी मदद की तो हम आपके इतना तो कर ही सकते हैं। हालांकि क्लैन के रूल्स के हिसाब से तो ये मना, लेकिन आखिर जब हमारा क्लैन खत्म होने की कगार पे आ चुका है तो उन रूल्स को रख के हम करेंगे क्या। तो शाओन का शुक्रिया करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओन को अचानक से सीक्रेट जगह में लेके जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अचानक से उस जगह का दरवाजा खोलता है और अंदर एक गुफा थी बड़ी सी, और शाओन उसके अंदर जाता है। फिर वो देखता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा छेद है जिसके अंदर से जो सूरज की रोशनी है वो नीचे आती है, और वो देखता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी पटरी को रखा हुआ है, एक बड़े से पत्थर के एक बहुत आप कह सकते हो फ्लोर को रखा हुआ है, और उसके अंदर वहाँ पे आप कह सकते हो एक बड़ा सा सुराग भी है जिसके अंदर से मतलब कि अच्छी खासी गर्म आभा जो है बाहर आ रही थी। वो बताते हैं कि पहले यहाँ पे सन फ्लेम बना करती थी, लेकिन ना जाने कुछ टाइम से यहाँ पे जो सन फ्लेम है वो बनना बंद हो चुकी है, ना जाने यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। और ये देखिए जो शाओन होता है उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब मुझे अपना काम यहाँ पे स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो ऊर्जा वो सच में गर्म है, कि वो सच में मतलब कि जो लिक्विफाइड डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी उसको दबाने में सक्षम रहेगी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो ध्यान सुन से वो कहता है कि आप भाई रुकना, और अपनी आप कह सकते हो कठपुतली को भी बाहर निकाल देता है और शिनलैन को भी बाहर जाने को कहता है, ताकि वो यहाँ पे अच्छी खासी मतलब कि उसने आसपास की जगह देख ली, शिनलैन से अच्छी खासी बात कर ली थी कि हाँ भाई यहाँ पे ये वो है, तो शाओन को पता लग गया था। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है सबको बाहर भेजने के लिटिफाइड डॉक्टर होता है, उससे कहता है कि पहले तुम इस गर्म जगह पे आ जाओ। हमें दिखाया जाता है जहाँ से नीचे धूप आई थी, जो लिटिफाइड डॉक्टर उस जगह पे आ जाती है और आप कहते हो बड़ी सी जो पत्थर की चट्टान थी उसके ऊपर बैठ जाती है, उसको अपनी बहुत ज़्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो चुकी थी। शाओन कहता है कि अपने कपड़े उतारो, तो ये देखिए तो लिटिफाइड डॉक्टर का जो चेहरा था वो फिर से लाल हो जाता है। ये देखिए कहती है ये बंदा आज मुझे तीसरी बार फिर से नंगा देखने वाला है। हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि शाओन कहता है कि मैं जानता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है, लेकिन हमारे सारे प्रयास वेस्ट हो जाएंगे, हमने जो इतने टाइम से किए हैं, तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो तुम्हें इस दर्द को तो झेलना ही होगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो अपने कपड़ों को उतार देती है और मुझे शर्मा भी रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को पहले उसकी पॉइजनस बॉडी की सील को खोल देता है, ताकि वो इस पॉइजनस बॉडी को खोल के इसके जो पॉइजन है उसकी बॉडी में फैला सके। जैसे उसको सील को खोलते जो पॉइजन है वो बाहर आने की तो कोशिश करते, लेकिन जो आसपास जितना गर्म हो रहा था उसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आ पाता। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि पहला जो मुझे सबसे ज़्यादा करना है इसका जो पॉइजन है उसको एक जगह पे कंडेंस करना है, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा करना है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो शाओन होता है वो अचानक से अपनी 3 फ्लेम्स को, यानी कि जो अपने मास्टर याओ की फ्लेम थी उसको मिलाने के बाद और अपनी ग्लेज फ्लेम को मिलाने के बाद एक प्योर ग्रीन कलर की फ्लेम बन जाती है, और इस 3 फ्लेम को जोड़ के शाओन सीधा लिटिफाइड डॉक्टर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी जितनी भी पॉइजन था उसको कंडेंस करके एक जगह पे ले आता है और वहाँ पे बॉन्डर अचानक से बन जाता है। तभी जो शाओन होता है उसके हाथ में एक स्कॉर्पियन बीस्ट का कोर था। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो इस कोर को उसके पेट के नीचे रख देता है, और उसके पेट के ऊपर जैसे इसको रखता है ये जो कोर होता है अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये जो कोर को उसकी बॉडी के अंदर डालने के बाद शाओन कहता है अभी मेरे को अब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है उसको बाहर निकालना होगा। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा को बाहर निकालने के बाद जो शाओन होता है हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि पहले मुझे आग में इसको रिफाइन करना है। हमें दिखाया जाता है शाओन इसको रिफाइन करने लगता है। शाओन सोचता है कि आखिर क्या है, मैंने सुना है कि जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा है वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर का भी पता मतलब कि लगाने में सक्षम है, और अगर जो भी एक बार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कोर को समझ जाता है वो बंदा आगे जाके डाउ शाइन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। उसको डाउ शाइन लेवल में ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ऐसा मतलब कि कहा गया कि जो भी बंदा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्लाइवा के कोर को अगर पता लगा सकता है यानी कि उसको समझ सकता है, तो शायद हमें थोड़ी देर उसको 10 मिनट तक रिफाइन करता रहता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक गोलाकार आकार में बन जाता है, लेकिन वहाँ से अचानक से एक ग्रीन कलर की पिल भी बन जाती है। देखिए शाओन शॉक हो जाता है कि यह जो ग्रीन कलर की पिल है ये क्या है। शाओन तभी जब इस
ग्रीन कलर की पिल को अपने हाथ में ले लेता है, उसे पता लगता है कि जो बॉडी जहाँ से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का ये फ्रूट उतरता है उसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ट्री कहा जाता है। कि बहुत लोग कहते हैं कि जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा का ये जो सीड होता है जब नीचे गिरता है तो वो अचानक से वहीं पे डिसअपियर हो जाता है। इसी वजह से इस बंदे इसको कोई भी नहीं पकड़ सकता। और शावन कहता है अगर कोई सीड को पकड़ ले कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के तो हम कह सकते हो स्रोत को समझ सकता है। और शावन कहता है मेरी किस्मत ना जाने कितनी अच्छी थी, मुझे ये सीड मिल चुका है। फिर वो देखता है कि वो जो कोर है उसका जो साइज़ है बहुत छोटा हो चुका है। और शावन कहता है कि अब ये आस्ते आस्ते लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, हम इसको लिटिफाइड डॉक्टर के अंदर डाल सकता हूँ। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।